नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं बहुत बार सामाजिक कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती उसके बारे में आपके सामने बातें रखता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने इस तरीके से रखी थी कि हम अपनी भाषा से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। हमारी हिंदी भाषा हो या फिर हमारी खुद की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा वो हो, हम उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। मैं अपनी भी बात बोलता हूँ दोस्तों। हम फ्लो में कभी कभी ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करते हैं और बहुत बार नॉर्मली हम बात अभी जो देखो मैं नॉर्मली बोला ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बार उस भाषा का शब्द नॉर्मली इसको हम हिंदी में बोलेंगे साधारणता ऐसे होता है, लेकिन जब मैं 10 बार नॉर्मली इस शब्द का यूज़ करूँगा तो साधारण ये शब्द जो है वो मेरे शब्दकोश से गायब हो जाए। इस तरीके से चीज़ होती है दोस्तों। हम अपने भाषा से दूर चले जा रहे हैं, ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। और उसके बाद मैंने ये बात रखी थी कि कभी कभी हम अपने ही भगवान का कहीं ना कहीं टीवी पर हो या फिर फ्लेक्स में हो, इस तरीके से अपमान होते हुए दिखते हैं और हमें कुछ भी उसका नहीं लगता। और तब मैंने आपको ये बोला था कि बाकी किसी धर्म के भगवान के ऐसा अपमान कभी भी वो लोग सहन नहीं करते, तो एक हिंदू इंसान क्यों इस तरीके से सहन करता है, या फिर उसकी आखिर विचारधारा क्या होती है, क्या उसको इन सारी चीज़ों की आदत ही लग जाती है। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। और ये जो ऐसी बातें हैं दोस्तों, वो रखना इसलिए महत्वपूर्ण मेरे लिए बन जाता है क्योंकि जो महाभारत था उसमें एक वाक्य बहुत अच्छे से जो समय दिखाते हैं, ऐसा चक्र घूमते वगैरह, तो उस समय ने एक बात कही थी, मुझे वो बात अभी भी याद है कि अगर समाज रो रहा है, समाज में कुछ बुरा चल रहा है, तो ऐसे वक्त में तुम्हारी जो आंखें हैं वो सुखी नहीं रह सकती, तुम्हारी भी आंखें गीली हो जाएंगी क्योंकि तुम समाज में आते हो। तो इस तरीके से ये बात है। हम कितना भी बड़े बन जाए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन हम समाज में ही रहेंगे और उस समाज का जो सुख है वो मेरा सुख है, समाज का जो दुख है वो मेरा दुख है। तो इस तरीके से बातें हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से बातें रखूंगा। पहले तो आपको ये थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन बाद में आपको पूरे तरीके से यकीन होगा कि हाँ, ये पूरी तरीके से सच है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से इसको ऑब्जर्व किया है। हाल ही में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी जो दिन चल रहे हैं उसमें अभी होली का त्यौहार जो है वो आने वाला है। ये त्यौहार जब आएगा तब आपके व्हाट्सएप पर हो, सोशल मीडिया पे कहीं पे आप ज़रूर एक शब्द सुनेंगे कि इस बार होली जो है वो बिना पानी की आप मनाने की कोशिश करो। पानी इतना ज़ाया जाता है, पानी के लोगों को मिलता नहीं है, ऐसी बातें आपके सामने आ जाएंगी। दूसरा, जब दिवाली आती है तब ऐसे ही मैसेज आते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण होता है, इससे वो होता है, ये सारी चीज़ें आपको कही जाएंगी। ऐसे जो मैसेज करने वाले लोग हैं वो आखिर कौन होते हैं, इसका जवाब थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो। और हमेशा एक ही धर्म के लोगों को ऐसे लोग रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं हो रही, वो पहले से हो रही है। और पानी की जो किल्लत है मुझे भी पता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी कभी कभी पानी की बहुत ज़्यादा कटौती होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे घर पे पानी नहीं है और हम कैसे भी पानी को उड़ा रहे हैं। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता, कोई बच्चा भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता। तो हमारे सामने ऐसी जो बातें क्यों थोपी जाती है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये सच बोलूँ तो एक प्रकार का दोस्तों एक स्लो पॉइजन है। आपके ही त्योहारों के बारे में आपके ही मन में कुछ ऐसे डाल देना कि जिससे कहीं ना कहीं आपके मन में शक हो पैदा हो कि ये क्या अच्छी बात है, पानी ऐसे उड़ाना पानी वेस्ट करना क्या ये अच्छी बात है। इस तरीके से विचार हमारे मन में आने चाहिए। ये जो मैसेज करने वाले हैं लोग, उनके दिल में ये है दोस्तों, उनका जो मोटिव है ये है। और मुझे एक ही सवाल पड़ता है दोस्तों हमेशा, अगर हम भारत की बात करें तो 15 से ज़्यादा धर्म के लोग आज भारत में रह रहे, तो वो जो 15 धर्म अलग अलग है उसमें उनके भी अलग अलग त्यौहार आते होंगे। भले एक हिंदू लोगों के ज़्यादातर त्यौहार है मैं मानता हूँ, लेकिन उनके भी कुछ तो त्यौहार होंगे, 4-5 त्यौहार तो होंगे उनके साल में। उसके बारे में आखिर कोई क्यों नहीं कहता कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, एक किया तो ये होता है, वो किया तो वो होता है। और कोई भी चीज़ लो दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट करने वाली चीज़ आएगी ही। अगर कोई मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ तो दूर दूर तक अगर देखो तो उससे कुछ थोड़ा सा बुरा होता ही होगा। अगर हम खाना ही बनाने की बात करें तो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो उस भाप में मर जाते होंगे, तो उसको देखकर वो भाप में मर जाते, इसलिए आप खाना ही खाओ मत, ऐसे कहना कितना ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रा भी नहीं कहता, जैसे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पानी का वेस्ट होना वगैरह, जिसके घर में पानी ही नहीं है, जिसको पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो ऐसे होली में पानी उड़ाएगा नहीं। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो शांति से अपना जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको वो पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमेशा ये मैसेज कौन फॉरवर्ड करता है, कौन हमारे दिल में वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा है कि ये बुरा है, वो बुरा है, और हमेशा ये एक ही धर्म को लेकर क्यों होता है? मेरा ये सवाल है दोस्तों। हम बात करते हैं दिवाली की, प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है। मेरा एक ही सवाल है, मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इस पर रिसर्च किया, तब मुझे ये बात पता चली कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण आखिर क्यों होता है। दिल्ली की अगर हम बात करें या फिर मुंबई की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण का रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो प्रदूषण है उसका सबसे बड़ा कारण है गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स है उसके वजह से ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रदूषण हो जाएगा, सब धुआं होता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? वो
दूसरा कारण क्या है कि ये जो मतलब एक पीरियड होता है वो खेती में जो पेरोली जलाते हैं उसका पीरियड होता है, तो उसकी वजह से प्रदूषण होता है। मतलब अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो दिवाली में कौन कितने दिन फटाके फोड़ेगा? रोज़ तो कोई फटाके नहीं फोड़ेगा। वो जो पीरियड है 2-3 दिन का, वहाँ पर फटाके फोड़े जाएंगे, बाद में रोक चुप हो जाएंगे। उसके बाद कोई मतलब इतना नहीं फोड़ता। और आज के ज़माने में मैं बचपन में जब था तब जितने फटाके फुटते थे उससे आधा सी भी मात्रा आज नहीं है, सच कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे बचपन में बहुत फोड़ते थे और उस वक्त ऐसा प्रदूषण विशोषण का किसी ने कुछ बोला भी नहीं था। तो फिर आज मतलब व्हीकल से ज़्यादा प्रदूषण होता है या फिर पिरोली जलाने से, तो मेन मुद्दा वो है। उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते क्योंकि व्हीकल्स तो बंद नहीं होंगे। धीरे धीरे जैसे सोलर एनर्जी या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो थोड़ा सा वो कम हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है दोस्तों कि बस दिवाली तुम मतलब मनाओ मत। क्यों? दिवाली में फटाके मत फोड़ो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। ये कहने वाले आखिर लोग कौन हैं? आप सोचिए। तो आप सोचिए दोस्तों, आप मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो आखिर करता कौन है? और एक ही धर्म को टारगेट करना, किसी तरीके से मतलब आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें डालना कि जिससे मतलब आपके मन में वो सारी चीज़ों को लेकर एक संभावना मतलब एक संशय पैदा हो। जिसको मतलब नॉलेज है वो थोड़ा सा उसका जवाब देगा, उसको मतलब सोचेगा कि नहीं ये कैसे झूठ फैला रहे हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है वो इन सारी चीज़ों में फंस सकता है दोस्तों। अब ये आखिर लोग कौन होते हैं? मैंने मास्टर द सूर्य सेन नाम के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। आज हम सब का दुर्भाग्य है दोस्तों कि जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मास्टर द सूर्य सेन ऐसे बोलने के बाद किसी को ज़्यादातर पता नहीं होता। जिसने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा अलग से, क्योंकि स्कूल में वगैरह भी इनकी कहानी ज़्यादातर नहीं आती। मतलब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मास्टर द सूर्य सेन जो थे दोस्तों, वो चटगांव या फिर चितगांव, ये बांग्लादेश में आता है, वहाँ पर वो बहुत उन्होंने मतलब बड़ा क्रांतिकारी ऐसा कुछ मतलब काम करने की कोशिश करी। बाद में उनको पकड़ा गया, उनको फांसी की सज़ा हुई। और उस फांसी के सज़ा के पहले दोस्तों इनका इतना मारा पीटा कि वो बेहोश हो गए। और उसके बाद वैसे ही बेहोशी की हालत में उनको लेकर जाया गया। अर्धमरी मतलब हालत में वो थे, उनको कुछ भी होश नहीं था। और ऐसे मतलब बुरी अवस्था में दोस्तों उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये जो मतलब उनका गांव है उसका नाम चटगांव या फिर कुछ लोग चितगांव भी बोलते हैं, वो बांग्लादेश में आज आता है। उस क्रांतिकारी ने अपने देश के आज़ादी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। आप सोचिए, उस बांग्लादेश की आज कहानी ये है कि वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भी लोग रहते हैं और उन हिंदू लोगों में जो भी मतलब जुलूस हो निकालना या फिर पूजा पाठ हो, इन सारी चीज़ों में आज पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज फॉरवर्ड करने वाले जो लोग हैं, ये पत्थर मारने वाले लोग यही नहीं हो सकते क्या? आप सोचिए। और दूसरी बात, जब 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, आपको पता होगा, तो ऐसे मतलब शाणे लोग इस दुनिया में हैं, हमारे देश में, उन्होंने क्या कहा कि इसमें ISI के मतलब पाकिस्तान की जो गुप्तचर संगठन है वो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करती रहती है, उसने कुछ भी नहीं किया। या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी है उसने भी कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब पाकिस्तान के आतंकियों से या फिर पाकिस्तान से इसका कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी साजिश है वो RSS की है। मतलब आप सोचिए, यहाँ पर सब मतलब पुलिस है, CIA मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सब मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किसने किया। लेकिन इनको पता था कि आखिर ये किसने किया, और उस पर उन्होंने एक किताब भी पब्लिश की है। चाहे तो आप सर्च करके देखना, आप मेरी बातों पर यकीन ना करें, आप गूगल पे सर्च करके देखना। उस किताब का नाम है 26/11 RSS की साजिश। ऐसे ये मतलब ऐसे जो हमें मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, क्या ऐसे लोग नहीं हैं क्या? आप सोचिए, जो बस इस देश का बुरा चाहेंगे, देश के जो सच्चे दुश्मन है उसको बाजू में रख के खामखा मतलब आपस में झुलसाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे फॉरवर्ड मैसेज आपको आए तो एक तो उसको डिलीट मारना, और ऐसे जो आपको लोग कहेंगे उनको सीधे सीधे कहना ये मेरा त्यौहार है और इस मेरे त्यौहार को मैं किस तरीके से मनाऊं ये मेरा प्रश्न है, तुम मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहना है तो और मतलब लोगों को कहो, हिंदू लोगों को मत कहो, और खामखा इस तरीके से अपने ही देश का बुरा मत चाहो, ये सीधे सीधे बोलो। क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ, आप खुद देखिए दोस्तों, किसी और धर्म के लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी करे, लेकिन जब यहाँ की बात आती है ये मत करो वो मत करो, क्यों ऐसे मतलब सवाल पैदा होता है लोगों के मन में। तो ये मुझे बात मतलब बहुत दिनों से सच में कहनी थी। अभी दिवाली होली आनी है, तो उस होली के पहले मैं सोचा कि मैं कम से कम आपको बोलूँ, क्योंकि ये मैं हाल ही में ही सुन रहा हूँ। पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था मेरे बचपन में, और मेरे बचपन में इतना पानी कोई वेस्ट करता था, ऐसी भी चीज़ें नहीं होती थी, फिर भी कोई नहीं बोलता था। लेकिन हाल ही में बस किसी तरीके से एक टारगेट करो किसी चीज़ को, ऐसा करो, ये सब छोड़ने से अच्छा है कि ये करो वो करो। लेकिन ये लोग कभी भी दूसरे मतलब लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, और बस अपना मतलब तोता बोलते हैं ना, वो आगे आगे करने की कोशिश करेंगे। कोई कुछ मतलब बोलने वाला इंसान मिला तो चुप बैठेंगे, और जिनको ज़्यादा समझ नहीं है उनके पीछे मतलब रट्ट लगाते बैठेंगे। ऐसे ये घटिया लोग हैं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहो। और जब आपको कोई ऐसा कुछ बोले तो आप एक ही बात बोलना कि मेरा त्यौहार मैं कैसे मनाऊँ, ये मेरा प्रश्न है, मुझे किसी का कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगा
मास्टर सूर्य सेन हो गए, चापेकर बंधु हो गए, वासुदेव वलंत फड़के हो गए। ये ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा कार्य किया है हमें नहीं पता, उसके बारे में मतलब हमें ज़्यादातर नहीं पता होता, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो या फिर और भी हो, मतलब जो क्रांतिकारी, उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने सुना होता है। लेकिन ऐसे मतलब जैसे वासुदेव वलंत फड़के, चापेकर बंधु, मास्टर सूर्य सेन, अनंत कान्हेरे, ऐसे जो महान लोग हैं, ऐसे जो लोगों ने जो सपना देखा था भारत माता का, ऐसे जो लोग हैं मतलब घटिया लोग, वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के झांसे में मत आओ। इन महान क्रांतिकारियों की यही श्रद्धांजलि है कि हम अपने देश को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए। और जहाँ से देश का नुकसान हो रहा है, सबसे नुकसान तो यही हो रहा है कि लोगों को इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी ना होना, उसको हम कहीं ना कहीं उसको कहने की कोशिश करें। जैसे आज मास्टर सूर्य सेन की बात हो गई, वो आखिर कौन थे उसके बारे में गूगल पे सब आएगा, यूट्यूब पे भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम अपने बच्चों को तो कम से कम सिखा सकते हैं कि ऐसा एक महान इंसान मतलब इस दुनिया में होकर गया था, हमारे देश के क्रांति के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और उसके मतलब आखिरी वक्त में मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, उनके सारे दांत भी तोड़ दिए गए थे, मतलब इतना उनको मारा पीटा गया था। किसको पता है ये सारी बातें? ये आरएसएस की साजिश वगैरह बोलने वाले जो लोग हैं, क्या इन्होंने देश के लिए क्या क्या इन्होंने किया है, आप सोचिए। दूसरी बात, उनके साथ दूसरी भी एक महिला थी क्रांतिकारी, उसका नाम प्रीतिलता जी। तो वो 21 साल की थी इस दुनिया से जब चली गई थी। आप सोचिए 21 साल का आज का लड़का, उसके क्या सोच रहती है, वो मोबाइल लेके ढशम ढशम करते बैठता है। और वो 21 साल की जब थी, जब देश के लिए वो मतलब कहीं ना कहीं शहीद हो गई दोस्तों। ऐसे महान लोगों के बारे में अपने बच्चों को तो हम कम से कम सिखाएं। हाँ, समझ में हम जाकर नहीं सिखा सकते, सोशल मीडिया पर हम उस पर बात नहीं करने का हमें इतना वक्त है, कम से कम थोड़ा सा हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। और जो हमारे देश के खिलाफ बात करता है, वो कोई भी इंसान हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मतलब कोई भी हो दोस्तों, उसका हमें जवाब देना आना चाहिए कि हमारे लोग, ये हमारे लोग हैं, उसके खिलाफ आप कुछ मत बोलो। हमारे त्यौहार, ये हमारे त्यौहार है। कोई भी आप त्यौहार लो, उसके पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है। उस इतिहास को कभी ना कहीं उसको समझाने की कोशिश करो। खामखा ये करो मत, वो करो मत। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे कहने वाले लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहना और उनको ऐसा जवाब देना कि वो चुप हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, अगर हम ऐसे ही सुनते रहे तो ये लोगों की हिम्मत ऐसे ही बढ़ेगी। इसलिए इनको आप सीधे सीधे जवाब दो, तो मेरा त्यौहार है, मैं किस तरीके से मनाऊँ, इसके बारे में किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।